भोलेनाथ हमेशा बाणासुर की नगरी की रक्षा करते हैं अपना त्रिशूल लेकर के। इधर भगवान श्री कृष्ण गए, भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण को सावधान किया, बोले प्रभु मैंने इसे वचन दिया हुआ है कि कोई भी अगर योद्धा आता है तो सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा, इसलिए प्रभु आप वापस चले जाओ। भगवान ने कहा मैं तो अपने पोते को बच्चे को लेने के लिए आया हूं। इसके बाद में वाद विवाद हुआ और जब युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने जब रणास्त्र छोड़ा तो भगवान श्री जम्भाई लेने लगे, लंबी लंबी जम्भाई लेने। उतने में ही भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से 998 भुजाएं काटी। बाणासुर की जब 2 भुजाएं बनी तो भगवान ने त्रिशूल पकड़ा हाथ में, बोले कृष्ण सावधान, ये मैं प्रलयकारी त्रिशूल चला दूंगा। भगवान ने अपने अस्त्र को वापस किया। उधर बाणासुर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, नतमस्तक हो गया, बोले प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। अब मेरा सारा लड़ने का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। और भगवान बाणासुर को मारना नहीं चाह रहे थे, उसका अहंकार समाप्त करना चाह रहे थे। बाणासुर का अहंकार समाप्त किया प्रभु ने। ये दिव्य कथा। और उषा का अनिरुद्ध के साथ में विवाह हुआ। इसके बाद में एक पौंड्रक राजा था, उसने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया कि मैं वासुदेव। नकली हाथ लगा लिए, नकली सुदर्शन चक्र, सबको बताता था कि मैं वासुदेव हूं। भगवान को लड़ने के लिए उसने आमंत्रण भेजा कि मैं असली हूं, तुम नकली हो। भगवान सेना लेकर के आए और इसके साथ में द्विविद नाम का एक वानर था और बहुत से योद्धा थे, जो कि काशीराज एक था। और इसके साथ में कहते हैं पौंड्रक के साथ में युद्ध हुआ। अब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। अब ये भी अपने सुदर्शन चक्र से कहता जाओ तुम भी जाओ। अरे असली होता तो जाता। हाथ जोड़ करके इसने प्रभु से बाद में प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरा जो ये नकली रूप धारण करने का जो अभिप्राय था वो आपकी एक तरह से भक्ति ही थी। मैं जानता था वैसे तो हम उद्धार होंगे नहीं, लेकिन इस तरह से हम जरूर आप उद्धार करने के लिए आएंगे। और ये भगवान के हाथों से जो पौंड्रक राजा था, भगवान ने इसे मुक्ति प्रदान की। ये दिव्य कथा कही गई। सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये दिव्य कथा। ये सांब जी जो है ये जामवती के पुत्र हैं और ये दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। और ये स्वयंवर में गए और जैसे लक्ष्मणा का हाथ पकड़ करके भागने लगे, उस समय वहां दुर्योधन के जो सैनिक थे उन्होंने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। और ये बात पता चली दाऊ को। दाऊ अकेले ही हलमुसल लेकर के गए, पूरी हस्तिनापुर को हल के साथ में खींचने लगे। जैसे खींचने लगे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बड़े बड़े वीरों ने देखा, बोले ये तो बलराम जी हैं। और इधर दाऊ जी ने जैसे वो मूसल उठाया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी ने कहा अरे दुर्योधन मूर्ख, क्षमा मांग ले, पैर पकड़ ले, नहीं तो एक ही मूसल में पूरी हस्तिनापुर चकनाचूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। पैर पकड़ लिए जाकर के और अकेले ही दाऊ, भागवत में लिखा है, अकेले ही बलराम ने पूरी हस्तिनापुर को जीत करके, लक्ष्मणा को भी मानो जीत करके जामवती के जो पुत्र हैं सांब, उनके साथ में विवाह करा। ये दिव्य कथा श्रीमद। अब भगवान की घर गृहस्थी का दर्शन की कथा आएगी। आइए उससे पहले हम भगवान के चरणों में मन लगाते हुए एक छोटे से भजन के साथ में
छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोरे, लहरों में विछुड़न कभी और कभी हो मिलन, विछुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा वो महलों के अंदर, जाकर के देखा वो महलों के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। गल हलन और कीर्ति चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण
संसार में अगर किसी की दो होती है तो कुर्ते फट जाते, एक आगे से कुर्ता पकड़ करके खींचती, एक पीछे से खींचती। भगवान की स्थिति क्या हो रही होगी, देखो तो सही जाकर। देखिए नारद जी का दर्शन करने आने का बहाना है। नारद जी ने मानो पूरे संसार को स्वयं देख करके मानो पूरे संसार को बताना चाहते कि भगवान घर गृहस्थी में कैसे रहते हैं। ध्यान से सुनना, घर गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए। नारद ने विचार किया बिना बताया, तभी तो असली बात पता चलेगी। होता क्या है, अगर कोई वस्तु नहीं तो बाजार से मंगा ली जाती है। अगर लगता है कि बाजार में महंगी मिलेगी, पड़ोसी की यहाँ है तो उसके यहाँ से। घर में चेयर नहीं, बगल वाले में अच्छी चेयर है तो भैया आज के लिए उधार दे दो, मेरे मेहमान आ रहे, कल आपकी चेयर दे देंगे, आज जरूरत है दे। अब तो इन चीजों में लोग सर्व करते हैं, पहले गांव में ऐसे ही होता था। जब बारात आती थी तो उसके सत्कार के लिए पूरा गांव लगता था और पूरा गांव मिलकर के ही एक बारात का सत्कार कर पाता था। सबको चारपाई देनी है। अब तो टेंट बड़े बड़े पेड़ न जाने कितने कितने उनके पास होल्डिंग्स होते हैं, है ना। पहले तो घर घर तक वो चारपाइयां जाती थी, घर घर से बिस्तर जाते थे, है ना। अब इतने किसी के घर में बिस्तर नहीं होते थे कि 100 लोगों के बिस्तर हो, तो हर घर से बिस्तर, हर घर से चारपाई, और सब लोग लगते थे उस काम में। पूरी व्यवस्था स्वयं पानी छिड़क करके, पूरा झाड़ू बोहरी करके। तो पुराने लोग होंगे, जो गांव के लोग होंगे, जरूर समझते होंगे बातों को। बड़ी व्यवस्था होती थी। 3 दिन बारात रुकती थी। हाँ जी, 3 दिन बारात रुकती थी। अब तो मैं समझता हूँ 3 घंटे भी नहीं रुकती है। 3 घंटे सिर्फ लोग शकल दिखाने जाते हैं। कुछ तो अपना थोड़ा बहुत खाया पिया, नहीं तो बस बोले पापा ही पापा, सब कुछ है, पकड़ाया और नमस्ते किया। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक संत कहा करते थे, बोले संसार के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर परमात्मा के लिए वक्त नहीं है तो फिर क्या कहो, काहे जाओगे। परमात्मा के लिए अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं तो फिर क्या हो जाओगे तुम। परमात्मा क्या कहेगा, किसके पास कम वक्त है। ये क्या है कि कम वक्त है, इसके पास वक्त नहीं है। चलो भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारद ने किसी को कोई सूचना नहीं दी, सीधे एक भवन में गए तो देखा जा करके कि भगवान खेल रहे हैं बैठ करके। वो चौपट खेला जाता था, वो खेल रहे हैं। दूसरे घर में जाकर के भगवान ने देखा कि चलो जल्दी से चलते हैं। नारद जी जल्दी से गए और दूसरे घर में जाकर के देखे तो भगवान भोजन कर रहे हैं। तीसरे महल में नारद जी ने जाकर के देखा तो भगवान पालना झूले पर झूला झूल रहे बैठ करके। कहीं देखा तो बच्चों के साथ में विनोद कर रहे हैं, कहीं भगवान विश्राम कर रहे हैं। नारद जी सभी घरों में गए, जितने भी भवन बनाए थे सब जगह देखा तो नारद जी को भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दिए। और इसके बाद में रुक्मिणी माता जिसमें रहती थी उसमें नारद थके हुए आए। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, बोले बाबा कब आए। अब बाबा के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि बाहर से झांक करके देखते थे। और भगवान ने भी जब देखा कि अगर तुम मेरा परीक्षा लेने के लिए आ रहे हो तो भगवान ने कहा मैं सभी परीक्षा में वैसे भी पास होता हूँ, तो इस परीक्षा में भी पास होगा। तो सबरे महलों के दरवाजे खिड़कियां सब पहले भगवान ने खोल दी कि नारद आए तो अंदर आने की आवश्यकता न पड़े।
बाहर से देख ले। और भगवान आंगन में बैठते थे, बीच ऐसी जगह में बैठ करके कुछ कर रहे होते थे कि नारद दूर से देख लेते थे कि हाँ यहाँ भी कृष्ण है, दौड़ करके दूसरे में जाते थे, देखते अरे यहाँ भी कृष्ण है, यहाँ भी कृष्ण है। अरे नारद जी कृष्ण है कहाँ नहीं। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई ऐसा घट है ही नहीं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा हृदय नहीं, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं जहां परमात्मा नहीं। परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। जब नारद जी उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान ने कहा बाबा जी अब तो आकर के बैठ जाओ, बहुत मेहनत कर ली तुमने, बड़ा परिश्रम कर लिया है। नारद को बिठा करके भगवान ने मुस्कुराए, नारद कहने लगे प्रभु क्षमा करो, बहुत हो गया, मैं तो आपकी घर गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए थे। बोले कर लिया ना, कुछ रह गया हो तो और कर लो दर्शन। नारद जी कहते बस प्रभु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कही कि नारद स्वयं देखने जरूर गए, लेकिन नारद ने स्वयं देख करके मानो संसार के लोगों को ये शिक्षा दी, ये बता दिया कि परमात्मा में इतना सामर्थ्य था, अगर आप में भी इतना सामर्थ्य हो तो आप दूसरा विवाह कर सकते हो। इतने रूप बना करके, इतने भवन बना करके अलग अलग एक ही समय में रह सकते हो, और ये कोई संसार का दूसरा पुरुष नहीं कर सकता परमात्मा के सिवा, क्योंकि वो तो संकल्प कर लेता है एको हम बहुश्यामा, अमित रूप प्रगटे तहि काला। जब भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो हर अयोध्यावासी यही चाहता था कि परमात्मा हमारे गले से लग जाए। 14 वर्ष के लिए गए थे ना, 14 वर्ष बहुत होते हैं। हर अयोध्यावासी चाहता था प्रभु हमारे गले लगे, हमारे पहले हमारे गले लगे। भगवान ने देखा सबकी केवल एक ही इच्छा है। उसी समय भगवान रामचंद्र जी भी ने एक लीला की थी कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान भी अमित रूप में प्रकट होकर के सबको हृदय से लगा लेते हैं। और यहाँ तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब भी उन्होंने वो लीला कर दी, और यहाँ तो ये लीला पुरुषोत्तम है तो ये तो लीला करते रहते हैं। इसके बाद में बहुत सुंदर एक कथा है, सुदामा चरित्र। भगवान के परम मित्र है सुदामा, लेकिन सुदामा के लिए जितने विश्लेषण श्रेष्ठ शब्द सुखदेव स्वामी ने भागवत में किसी संत या पुरुष के आगे लगाए, उतने और किसी के आगे नहीं लगाए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बोले भगवान का कोई एक मित्र, ध्यान से सुनना, कैसा? ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्त ही जिसका, ब्रह्म ही जिसका खजाना हो, और विरक्त है, जनक जी महाराज के समान जो विरक्त है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो विरक्त है, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से भी जो विरक्त है, प्रशांत आत्मा जो हमेशा प्रसन्न रहता है, और जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा कोई नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कोई एक सखा, और वो सुदामा है।
एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज सुदामा जी के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि उन्होंने बचपन में जो चना चुरा लिए थे इसलिए उन्हें श्राप मिला दरिद्री होने का। कोई कहते उनके पास धन नहीं था इसलिए वे दरिद्र थे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें आश्चर्य होता है कि सुखदेव स्वामी ने इतने विश्लेषण जिस महात्मा के नाम के आगे लगाए हो, वो दरिद्री कैसे हो सकता है? वो दरिद्री नहीं है। मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कथा के माध्यम से, सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्री नहीं। दरिद्र होने में और गरीब होने में अंतर है। नरोत्तम दास जी जो हिंदी के कवि हैं, शायद उन्होंने इतने भागवत को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो दोहे तो लिख दिए। और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उन्होंने ऐसा लिखा, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बोले ब्राह्मण तो केवल भीख मांगते, नहीं। ब्राह्मणों का जो कर्म है गीता में भगवान ने जो बताया है वो 6 कर्म है। ध्यान से सुनना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, स्वयं या अपने घर में यज्ञ करना, यजमानों के यहाँ यज्ञ करना, पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं गुरुकुल में जाकर के पढ़ना, जब पढ़ ले तो दूसरों को भी पढ़ाए, दान लेना और देना। यही 6 कर्म आप गीता पढ़ करके देखेंगे तो ब्राह्मणों के लिए यही 6 कर्म लिखेंगे। भिक्षा लेने के लिए नहीं, दान लेने के लिए। और दान और भिक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं है, क्योंकि दरिद्री और गरीबी में अंतर होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुदामा ने कभी ये महसूस नहीं किया कि मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला जब भी सुदामा से पूछती थी, प्रभु आपके पास तो कुछ नहीं। बोले क्यों? मेरे पास तो बहुत कुछ है। बोले नहीं, आपके मित्र जो कृष्ण है उनके पास बहुत कुछ है। अरे बोले वो अपने द्वारिका के राजा होंगे लेकिन मैं अपनी इस कुटिया का राजा हूं। कोई इच्छाएं नहीं थी कहीं से कुछ मिल जाए। महाराज जी भी कहते हैं कि चाह गई मनुआ में परवाह, और जिसको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। अगर इच्छाएं जीवन से समाप्त हो जाए तो व्यक्ति शहंशाहों का भी शहंशाह बन सकता है, भले उसके पास में फूटी कौड़ी ना हो। मैं आपको कहना चाहता हूं सुदामा का घर कैसा था। बोले पड़ोसियों का पानी आता था, आप समझ गए होंगे, गड्ढे में था, बहुत नीचा था, कुछ सफाई नहीं जैसे उसे ऊपर उठा सके, कुछ मिट्टी का भरत करा सके, मिट्टी डाल करके ऊंचा बना दे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। पड़ोसियों के तो ऊंचे ऊंचे भवन बन गए थे और सुदामा के यहाँ तो गड्ढा रह गया था, वो कुटिया थी तो सबका पानी आता था। बोले बिल्कुल सत्य बात है। बोले सुदामा की जो दीवारें थी कुटिया की वो जीर्ण शीर्ण थी। बोले ये भी सत्य बात है। बोले सुदामा की जो कुटिया की जो छत थी उसमें तो सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते थे। बोले ये भी सत्य बात है। बोले सुदामा की रसोई में एक भी बर्तन साबुत नहीं। बोले ये भी सत्य बात है। बोले सुदामा जी के पास पहनने के लिए एक कोई कपड़ा साबुत नहीं। बोले ये भी सत्य बात है। बोले सिर पर बांधने के लिए पगड़ी तक नहीं थी। बोले ये भी सत्य बात है। पैरों में पहनने के लिए सुदामा के पास जूते नहीं थे। बोले ये भी सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्री थे, ये असत्य बात है। सुदामा दरिद्री नहीं थे।
दरिद्री कौन होता है? शास्त्र की बात अगर मैं कहूं, दरिद्रो यस्य असंतुष्टः, जिसके जीवन में असंतोष है वो दरिद्री है, और जिसके जीवन में संतोष है वो दरिद्री नहीं है, वो तो शहंशाह है, वो बादशाह है। एक अरब खरबपति व्यक्ति को जिसके मन में अभी और इच्छाएं है, और धन, आप उसको दरिद्री कह सकते हो, लेकिन एक संतोषी सज्जन सत्पुरुष एक छोटी सी घर गृहस्थी में रहता है और बहुत उसके जीवन में कोई इच्छाएं नहीं है, तो वो शहंशाह है। असली जो धन है वो संतोष का है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवत संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब संतोष का खजाना प्राप्त होता है तो सारी दौलत दुनिया की बौनी लगती है, छुट्टी पड़ जाती है। संतों के पास में यही तो होता है, संतोष का धन होता है। और सुदामा जी हमारे परम संत है, कुछ भी पास नहीं है। उनकी जो पत्नी है बड़ी पतिव्रता है, सुशीला नाम है। एक दिन सुशीला ने निवेदन किया कि प्रभु अब घर में कुछ नहीं बचा है। देखिए सुदामा जी का जो परिवार का भरण पोषण होता था कैसे होता था, कुछ तो फल ले आते थे, ध्यान से सुनो, कुछ फल मिल जाते थे जंगल से, कुछ कंदमूल मिल जाते थे जंगल से, गाय पाल रखी थी, गाय का दूध मिल जाता था। इसके बाद में सीलोच वृत्ति से अपना कार्य करते, क्योंकि सुदामा के पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई जमींदार नहीं थे, सुदामा गरीब थे, तो जमीन नहीं थी, तो जमीन उसमें खेती बाड़ी कैसे करें? तो जो जिनके पास जमीन होती है, जो उसमें अनाज उगाते हैं, अनाज उगाने के बाद में जब उसे काटते हैं तो कुछ अनाज की बालियां नीचे गिर जाती है। सुदामा जी जो बड़े बड़े किसान होते हैं उन बालियों को छोड़ करके, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं बालियां गिरती तो उनको छोड़ करके चल देते, बोले ये सेवा। तो सुदामा जी उन बालियों को बीन करके इकट्ठा करके उनमें से अन्न निकाल करके रखते, इसको सीलोच वृत्ति कहा जाता है। तो सीलोच वृत्ति से थोड़ा सा अन्न एकत्र करके अपना ऐसे ही कार्य करते। काम तो तब करते जब भजन से फुर्सत मिलती। सुबह माला लेकर के बैठ जाते, दोपहर हो जाती, सुशीला जा करके जब कहती है कि प्रभु खाना तो खा लो या भजन ही करते रहोगे, माला ही करते रहोगे। अच्छा, उठता होगा बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ में, और जो मिलता रूखी सूखी खा करके, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। आनंद के साथ में रह रहे। उन्हें कभी कोई, सुशीला ने कहा आप होते कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारा साथ दे लेते, लेकिन छोटे छोटे प्रभु बच्चे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि चिंता क्यों करते हैं, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है वो व्यवस्था नहीं करेगा। जब दांत नहीं होते बच्चे के तभी परमात्मा व्यवस्था कर देता दूध की, और जब दांत आते हैं तब तक अन्न खाने की भी व्यवस्था कर देता है। जल में, थल में, नभ में, आकाश में, पशु को, पक्षियों को, सबको देता है। जो उससे प्रेम करता उसको भी भगवान खाने के लिए देता, जो प्रेम नहीं करता है सबको खाने के लिए परमात्मा देता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो को अन्न भी देंगे।
जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेत वो तेरी भूलेंगे। जाने को देत अजाने को देत, जहान को देत वो तो भी देंगे। अरे मन मूर्ख सोच करे कछु हाथ न आए। अरे मूर्ख तू क्यों सोच रहा है, परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है। सुशीला ने रो करके कहा, घर में 4 अन्न के दाने नहीं है प्रभु। मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा ने कहा, हाँ मैं लंगोटिया यार है, मित्र ही नहीं, मित्र में और लंगोटिया यार है, जो परम मित्र होते हैं। भगवान ने कहा साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते पीते थे, परम मित्र है हमारे। अच्छा, सुशीला ने कहा कि आप द्वारिका जाए, उनका दर्शन करें जाकर के। तो सुदामा ने कहा, अरे मैं रोज उनका दर्शन करता हूं। सुशीला ने कहा, कैसे दर्शन करते हो? बोले, जब मैं भजन में बैठता हूं, आंखें बंद करता हूं, ध्यान में बैठता हूं, तो अपने मित्र से रोज मिल लेता हूं, मैं रोज मिल लेता हूं अपने मित्र से। सुशीला कहती है, अरे ऐसे मिलने से हमें लाभ नहीं मिलेगा, आप शरीर से मिले जाएंगे। अगर शरीर से आप मिलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनना, माताएं कुछ पुण्य करें या न करें, अगर उनके पति पुण्य करते हैं तो आधा लाभ जो पति शरीर से पुण्य कर्म करते हैं, आधा लाभ उन्हें बिना कुछ किए, बिना कुछ बैठे बिठाए। पंडित जी क्या करते हैं, ग्रंथि बंधन करा देते हैं, 2 पट्टे होते हैं, बांध देते हैं। माताओं से कहते तुम बैठे रहो, पुरुषों से कहते तुम पूजन करो। बैठे बिठाए आधा मिलेगा, आधे का हक होता है। ग्रंथ बंधन हो या ना हो, ये भगवान की व्यवस्था है, आधा मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर पुरुष मन से कोई पुण्य कर्म करता है, मन ही मन भगवान का भजन करता है, शरीर से पुण्य कर्म करेगा तो आधा लाभ मिलेगा, और मन से कोई करेगा तो उसका आधा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माताओं सचेत हो जाओ, पुरुष शरीर से कोई अच्छा कर्म करे। और मैं मूल में जरूर देखता हूँ, जितने भी धार्मिक बड़े आयोजन होते हैं या कोई भी घर में भी कोई बड़ी पूजा पाठ होती है, अगर मूल में देखा जाए तो माताएं ही होती है ना? उनका नाम है ना, पत्नी कहा गया, पातयति रक्षयति इति पत्नी। जो पतन से बचाए, जो धर्म में लगाए, वो होती है पत्नी। तो माताएं आज सुशीला करी, प्रभु आप शरीर से द्वारिका जाए। बोले क्यों? बोले आप जाएंगे दास्यत द्रवणम भूरि शीत ते कुटुंबिने, आप जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के या तुम्हारी ऐसी दीन दशा देख करके कुछ धन दे देंगे जिससे हमारी घर गृहस्थी चलेगी। सुदामा को क्रोध आ गया। बोले देवी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, इतना जीवन का समय निकल गया, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा है। तुम दूसरे के धन को चाहती, मेरे लिए तो दूसरे का धन मिट्टी है। महाराज जी को उदाहरण देते ना, एक राका और बाका का। बाका आगे आगे जा रहा है, उसकी पत्नी राका पीछे पीछे जा रही है। उसको एक सोने की भरी हुई थैली और उसका मुंह खुला हुआ है, दिखाई देती इस रास्ते में पड़ी हुई है। वो इतना भक्ति में लीन था, इतना श्रेष्ठ था, उसको लगा कि अभी तो हमारी लाइन ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं ये पत्नी ने देख लिया और कहीं उसने उठा लिया तो फिर हम भी इसी के चक्कर में फंस जाएंगे, कहीं देख ना पाए। इसलिए उसने क्या किया, राका ने अपने पैर से उस
असरफी की जो थैली थी उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा कि असरफियां ढक जाए मिट्टी से। पीछे से बाकाई बोले प्राणनाथ मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इस संसार की जो दौलत है वस्तुतः तत्वतः मिट्टी ही है, मिट्टी का ही एक स्वरूप है। चाहे रुपया देख लो वो भी मिट्टी है, हीरे जवाहरात कोई भी चीजें आप देख लो संसार में, सब कुछ इस पृथ्वी का ही एक रूप है, ये मिट्टी ही है, इससे भिन्न कुछ नहीं है संसार में। सुदामा कहते आज असली चेहरा मैंने तुम्हारा देख लिया है, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला रोने लगे, बोले प्रभु मेरा कहने का भाव ये नहीं था। सुदामा बोले मैं समझ गया क्या भाव था तुम्हारा। बोले प्रभु अगर आप शरीर से जाएंगे तो हमें भी उसका कुछ पुण्य लाभ मिलेगा। सुदामा प्रसन्न हो गए, बोले अगर ये तुम्हारी भावना है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन सुशीला बोली लेकिन, बोले मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी श्रेष्ठ के यहाँ अगर जाया जाए है ना, तो हाथ में कुछ ना कुछ भेंट होनी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। मंदिर जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, श्रेष्ठ लोगों के यहाँ जाओ, अपने मित्र के यहाँ जाओ, है? कुछ भेंट लेकर के। आज भी ये परंपरा चलती है, आप एक दूसरे के घर में जाते हो तो कुछ लेके जाते हो। सुदामा बोला मैं जाऊंगा कृष्ण के यहाँ, तो लेकर के क्या जाऊंगा। सुशीला रोने लगे कि कुछ तो नहीं घर में, एक मुट्ठी अन्न नहीं है घर में, क्या दूं। फिर भी हिम्मत की सुशीला ने और कहा प्रभु आप स्नान करो, पूजा करो, पाठ करो, मैं व्यवस्था करती हूँ, कुछ ना कुछ देखते हैं। भागवत में लिखा सुशीला पहली बार घर के देवी को नाम करके आज पड़ोसियों के यहाँ कुछ उधार मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं गई, 4 घरों में गई और 4 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहता, सुदामा ऐसे भक्त थे, ऐसे साधक थे कि उनकी इतनी सम्यक कीर्ति थी। अगर सुदामा को लोग बहुत कुछ देते थे, सुदामा तो साधारण लेते ही नहीं थे। अगर सुदामा कभी किसी को इशारा भी कर देते तो लोग न जाने कितना धन उन्हें दे देते, लेकिन सुदामा कहते नहीं, धन लेकर के फिर हम फंस जाएंगे, हमें तो भजन में ही आनंद है। तो सुशीला 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी, किसी में बड़े बड़े चावल है, किसी में छोटे हैं चावल, किसी में लाल वाले चावल तो किसी में सफेद वाले चावल, वैसे ला करके, और जब वो छोटा सा एक कपड़ा है उसमें बांध रही थी तो उसी समय सुशीला के नेत्रों से 4 अश्रु गिरे। सुशीला ने मानो विचार करके भगवान को कहा कि प्रभु ये चावल अपने नहीं है जो मैं भेज रही हूँ, मेरे तो जीवन में यह आंसू है और यही भेंट मैं चावल के माध्यम से आपके चरणों पर भेज रही हूँ, स्वीकार करना है द्वारिकाधीश। सुदामा संध्या वंदन करने के बाद में, भजन पूजन करने के बाद में कोटली को लेते हैं और पोरबंदर से द्वारिका तक सुदामा पैदल चलते हैं। 7 महीने की यात्रा है सुदामा, बिल्कुल कृष्ण शरीर, दुबला पतला शरीर, कंदमूल फल जो मिल जाते हैं उनको खाते पीते आगे बढ़ते ऐसे करते जा रहे हैं। भगवान को लगा कि सुदामा तो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2-4 किलोमीटर चलते थक जाते हैं। सुदामा जी बस वहीं रात में विश्राम कर ले। दुबला पतला शरीर, मोटा ताकत तगड़ा हो, थोड़ी ताकत हो शरीर में तो थोड़ा ज्यादा चले। भगवान ने नदी, माया की नदी बनाई और उसी नदी के माध्यम से, और सुदामा जी गाते जा रहे, दूर नगरी कैसे आऊं मैं कनाई, जय हो, कैसे आऊं मैं कनाई, बड़े दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, मेरी गोकुल नगरी।
सामने सुदामा को दिखाई दिया इतनी विशाल नदी, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। अब कैसे मैं पार करूंगा? उधर भगवान नाव लेकर के आए, कोई है पार जाने वाला? सुदामा ने कहा हाँ हाँ मैं पार जाने वाला हूं, केवट भैया मुझे ले चलोगे पार? भगवान ने कहा मनो उस नाविक के रूप में मैं सबको पार करता हूं, जो मेरे घाट पर आता है मैं उसको पार कर देता हूं। तुम भी आज मेरे घाट पर आए हो तो तुम्हें भी पार करूंगा। अब सुदामा जी नाव में चढ़े नहीं, बैठे नहीं। केवट ने कहा संकोच क्यों कर रहे? बोले मेरे पास। केवट ने कहा मैं समझ गया तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उधर से जब आना, कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहे हो। बोले ठीक है, वो तो कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, जब उधर से आना माल लेकर के आना तब दे देना। और मेरा तो नियम है, मेरे जो घाट पर आ जाए चाहे मुझे पैसा दे या न दे, मेरा काम है पार लगाने का। जिसके पास पैसा होता है तो भी मैं पार करता हूँ, ना भी पैसा होता है तो भी पार करता हूँ। बैठो भैया, संकोच मत करो। बिठाया सुदामा जी को। सुदामा जी गाते जा रहे हैं, भगवान का भजन करते जा रहे हैं। पार किया, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थक गए सुदामा जी, नाव में बैठ करके थक गए। दुबला पतला शरीर है ना, 7 महीने से यात्रा कर रहे, ऐसे नाव में बैठ करके भी थक गए। नदी पार की, वृक्ष के नीचे बैठे थे। विचार आया थोड़ा सा लेट जाओ, लेट गए और कब सो गए पता ही नहीं चला। भगवान ने विचार किया ये तो कभी भी ऐसे द्वारिका नहीं पहुंचेंगे। अपनी योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा को द्वारिका के बिल्कुल नजदीक एक वृक्ष के नीचे सुला दिया ला करके। अब सुदामा की आंख खुली तो देखा कि पास में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत बड़ा द्वार है, किसी बहुत बड़े किले का बहुत सुंदर द्वार है। जाकर के पूछा भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा महल है? बोले ये द्वारिका है। द्वारिका? मेरे मित्र की नगरी? जो दरबारी के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देख रहे, कन्हैया की नगरी, कन्हवा की नगरी। दरबारी बोलते धीमे बोलो, तुम क्या बोल रहे, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे नहीं बोलते, ऐसे तो ब्रज में बोलते थे, उन्हें वृंदावन में बोलते थे। यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ तो राधा धीराज जी, कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे बोला जाता है, धीमे बोलो। लेकिन भगवान के तो मित्र और भगवान के यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। भगवान ने कह रखा था दरबारियों से, कैसा भी ब्राह्मण आए, कैसा भी संत आए, कैसा भी वेश क्यों ना हो, लेकिन उन्हें आदर और मान सम्मान के साथ में उनको मेरे पास लेकर के आना। दरबारी ने कहा आप आए तो सही, लेकिन इस समय तो हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी द्वारिकाधीश इस समय तो भोजन करके विश्राम में चले जाते हैं। अरे थोड़ा ही समय है, वो भी विश्राम में जाने वाले हैं। सुदामा से कहा अगर मैं तुम्हें लेकर के गया तो बहुत समय हो जाएगा, मैं दौड़ करके जा रहा हूँ। सुदामा ने कहा भैया मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं तो केवल मिलने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दूर से केवल देख लूं और वापस हो जाएंगे। दरबारी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो आता है वो भगवान सबको आदर मान सम्मान देते हैं, द्वारिकाधीश सबको हृदय से लगाते हैं। दरबारी ने जाकर के भगवान से कहा जाकर के, और भगवान पलंग के ऊपर बैठ गए थे, अब सोने के लिए बस लेटने वाले थे। बोले प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं कि इस समय में मुझे आपको कोई सूचना देनी पड़ रही है, लेकिन एक दरवाजे पर एक कोई ऐसा प्राणी आया है जिसके पैर में जूती नहीं है, जिसके सिर में पगड़ी नहीं है और जिसकी धोती 50 जगह से फटी गुथी हुई है, सिली हुई है।
कोई कृष्ण दुबला पतला कोई शरीर से है, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को ही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपानन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ देह, रहो चकिधा वसुधा भीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा सुदामा नाम पाने सुन, जैसे सुदामा सुना भगवान पलक से कूद पड़े। वृंदावन में कभी बिना जूती के भगवान ने कभी जूती पहनी नहीं, वहां जूता नहीं पहने, भगवान ने केस नहीं कटाए वहां पर, और भगवान ने मुकुट नहीं लगाया वहां पर, भगवान की प्रतिज्ञा थी। और इधर जब से द्वारिका में आए तो बिना जूती भगवान कभी रहते नहीं थे, पलंग पर बैठते हैं तो नीचे उनके जूती रख दी जाती है, और जैसे उठते हैं तो दास दासियों की, वहां तो रानियों की कमी नहीं, एक एक जूती एक एक हाथ में लेकर खड़ी होती। और आज भगवान बिना ही ऐसे पलंग से कूदते, तो रुक्मिणी माता जूती लिए हुए प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान तो ऐसे अधीर होकर के, विह्वल होकर के, मानो जैसे आज पूरा संसार उनसे मिलने के लिए आ रहा हो, दोनों वहां फैला करके, कहीं तो पीतांबर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया, और भगवान ऐसे दौड़े चले जाते, सुदामा सुदामा सुदामा, अधीर हो गए। जितनी भी रानियां थी सबने देखा कि प्रभु कभी ऐसे अधीर नहीं हुए। कौन सुदामा है, कैसा सुदामा है जिसके लिए प्रभु ऐसे आकुल हो रहे, व्याकुल हो रहे। रुक्मिणी माता पीछे पीछे दौड़ लगाई, सत्यभामा, नागनिति, सत्या, जितनी भगवान की पटरानियां थी, रानियां थी, सब पीछे पीछे जा रहे, संतरी से लेकर के मंत्री तक, दरबारी सब पीछे पीछे दौड़ रहे। कौन ऐसा व्यक्ति आया है, उसे जरूर हम देखना चाहेंगे। पूरा द्वारिका पीछे पीछे मानो दौड़ रहा है भगवान के। भगवान एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे से 7 दरवाजे हैं, 7 देवड़ियों को पार करके जैसे भगवान ने देखा सुदामा खड़ा हुआ है, दौड़ करके गए और जाकर के भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा दिया। सुदामा भी भगवान के हृदय से लगे। भगवान श्री कृष्ण फूट फूट करके रो रहे हैं, लेकिन सुदामा भी रोए, लेकिन सुदामा ने आंसुओं को मानो पी लिया हो। सुदामा रोए तो सही, लेकिन एक आंसू नहीं निकलने दिया। सुदामा ने विचार किया, संसार के लोग हमें देख करके कहीं ये ना विचार कर ले कि हम गरीब हैं इसलिए ऐसे हो रहे। भगवान ने हाथ पकड़ा सुदामा का, और जैसे आगे करके अपने साथ में लेकर के चल रहे सुदामा को। जितने भी द्वारिका के लोग हैं पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। भगवान सबको बताते ये मेरे मित्र हैं, मैं बचपन में इनके साथ रहता था। आज का समाज ऐसा है, अगर रुपया टका पैसा नहीं है पास में, भले कितना क्यों ना कोई मित्र हो, मित्र की तो बात छोड़ दो, सगे संबंधी तक को लोग अपने नहीं बताते कि ये मेरा है। हाँ, कोई पूछेगा ये कौन, बोलेंगे होगा, कोई होगा। और किसी के पास में पैसा है तो फिर उसे मिलाते हैं, ये वो आप जानते हैं, वो फर्म है इनकी, तो वो फैक्ट्री है इनकी, ये वो बड़ा बड़ा काम करते हैं। आपने तो सुना होगा, फिर ऐसे करके मिलाते हैं। ये संसार है भाई, अर्थ प्रधान है ना। तो सुदामा जी को भगवान सबसे मिला रहे हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग आते जा रहे हैं। देखो ये मेरे मित्र हैं, मैं इनकी चर्चा किया करता था, ये वही सज्जन है। अब लेकर के आकर के घर में नहीं गए, जो सुधर्मा सभा थी उस सभा में लेकर के गए, और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस सिंहासन पर
भगवान ने अपने पीतांबर से पहले तो उसको झाड़ा और इसके बाद में सुदामा जी को उस पर बिठाया, विराजमान हो। सुदामा कहता अरे कन्हैया, मैं तो इधर ठीक हूं, ये तो आपका स्थान। भगवान कहते नहीं। उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और रुक्मिणी को आदेश दिया, इशारा किया प्रभु ने कि जाओ लोटे में जल लाओ, परात लाओ, के चरण प्रक्षालन किए जाएंगे। कहते हैं जब तक रुक्मिणी माँ सोने के कलश में जल लेकर के आती तब तक तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव का प्रक्षालन कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन जानना चाहोगे कैसे किया? देख सुदाम की दीन दशा, देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के जो अश्रु बिंदु चल रहे थे, इतने आंसू गिरे। सुदामा के देखा कि पैरों में वो कंकड़ लगे हुए और कांटा चुभे हुए, अपने हाथों से उन कांटों को निकाल रहे। अरे मित्र, तुमने इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, मेरे लिए इतनी कष्ट सहन करके आए हो मेरे पास, अपने हाथों से उन कांटों को निकाला, पैरों का प्रक्षालन किया। इतना ही नहीं, अपने पीतांबर से उनके पैरों को पोंछा। रुक्मिणी मैया विचार करने लगी, अरे अरे अरे, ऐसा सत्कार तो आज तक किसी का भी भगवान कृष्ण ने किया ही नहीं। ये कौन है? क्योंकि रुक्मिणी माता लक्ष्मी है ना। बोले केवल मैं इस युग की बात नहीं कर रही, मैं न जाने कितने युगों में पीछे जा करके देख रही हूं, कभी भी किसी भी का भगवान ने इस प्रकार से सत्कार किया ही नहीं। ये कौन है? इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है? रुक्मिणी माता ध्यान धर के देख रही है, ये दिखने में तो भिखारी भिक्षुक लग रहा है ना? और इसने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि मन्नेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना, ये तो अवधूत भिक्षु जैसा, कोई भिखारी जैसा लग रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब रुक्मिणी माता ने ध्यान धर करके देखा तो उन्होंने पाया कि ये सत्कार किसी भिखारी का भगवान नहीं कर रहे हैं। ये जो सत्कार किया है भगवान ने, वो सुदामा के जीवन की जो त्याग थी, जो तपस्या थी, जो संतोष था, जो भगवान सुदामा के जीवन में भगवान के प्रति जो प्रेम था, अगाध जो प्रेम थी, जो श्रद्धा थी, उसका सत्कार हो रहा है। सुदामा के जीवन में जो संतोष था, उस संतोष का ये भगवान सत्कार कर रहे हैं। भगवान ने इसके बाद में सुदामा को तिलक लगाया और माथे पर जो रेखाएं थी वो श्री छया, मतलब लक्ष्मी जी के पास नहीं है, ऐसी रेखाएं थी, ब्रह्मा ने बनाई होगी। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, अरे विधाता, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई क्या? तुम बूढ़े हो गए? हमारे मित्र के माथे पर ये श्री छया की रेखाएं बना दी। भगवान ने तिलक लगाते लगाते रेखाओं को ठीक कर दिया और उसका मतलब हो गया अक्षय श्री, कि आज के बाद सुदामा कितना भी खर्चा करे लेकिन कभी भी घटेगा नहीं, धन मेरे समान होगा। जो कुछ देना था भगवान ने तो बस तिलक लगा करके दे दिया। इसके बाद में भगवान ने इशारा किया अपनी रानियों को, चलो ले लगाओ। अब सुदामा जी तो विचार कर रहे थे पूरा महल जो स्त्रियों से भरा है, ये पूरी द्वारिका की स्त्रियां आई हैं सत्कार करने के लिए, उन्हें क्या पता था किसकी है।
लंबी लाइन लग गई। अब सुदामा जो 7 महीने से, ध्यान देना, 7 महीने से बहुत कुछ अच्छा खाने पीने की व्यवस्था नहीं, रास्ते में क्या रुपया पैसा था नहीं, है? और कोई बीच में रिश्तेदारी पड़ी नहीं, कई मालिक हुआ बने नहीं, है? कुछ ज्यादा अच्छा खाया नहीं तो ताकत ही नहीं। 7 महीने से जो पैदल चल करके आ रहा है। जैसे सुदामा जी ने विचार किया, अच्छे घरानों की सब स्त्रियां हैं, लग रही है, तो लंबा लंबा आशीर्वाद देना शुरू किया। सब प्रणाम करती जा रही है, एक एक करके जा रही है प्रणाम करते हुए। अब सुदामा जी कहते, देवी चिर सौभाग्यवती भव, सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर, एक एक आती जा रही, देती जा रही। जब 500-700 निकल गई, सुदामा जी पसीना आ गया, देख रहे लाइन जितनी दिखाई दे रही है वो लाइन कहीं समाप्त की ओर नहीं है। सुदामा ब्राह्मण है ना, तो थोड़ी बुद्धि लगाई, बोले क्या करूं, लाला तो समझता नहीं है ना, ये नहीं समझ रहा है मेरी स्थिति को। आशीर्वाद छोटा कर दिया, देवी हटा दिया आगे से, कह रहा चिर सौभाग्यवती भव। अब हाथ यहाँ तक पहुंच रहा, सिर तक नहीं पहुंच रहा, चिर सौभाग्यवती भव। फिर 500-700 निकल गया। जो आदमी के शरीर में ताकत नहीं, वो 700 या 1-2 हजार बार ऐसे ऐसे हाथ करेगा तो उसका हाथ ही थक जाएगा, मुंह भी थक जाएगा, मुंह भी थक गया। सुदामा ने कहा अभी भी लाइन बहुत लंबी दिख रही है। अब भगवान को देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे खड़े खड़े, सुदामा को ध्यान नहीं गया, बोले आशीर्वाद और छोटा कर देते। अब सुदामा जी जब बिल्कुल थके, पसीना पसीना हो गए, अभी लाइन चल रही तो केवल बोलते जा रहे, देवी भी हट गया, चिर सौभाग्यवती भी हटा दिया, हाथ जो इतना कर रहे थे वो भी इकट्ठा कर दिया, भी जैसे करे भो 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 भो। अब ऐसे केवल भो भो भो। अब लेकिन ऐसे भी कोई करेगा तो ये देखो ना प्राणायाम जैसा हो रहा है। अब ऐसे भी कितनी बार कर पाएगा। सुदामा जी जब बिल्कुल आवाज नहीं निकलने लगी तो कृष्ण की तरफ देखे, कृष्ण इतने जोर से मुस्कुराए, सुदामा समझ गए कि लाला आज फिर कोई शैतानी कर रहा है, कोई नटखट वाली काम कर रहा है। बोला इधर इधर, भगवान है। हाँ सुदामा, हाँ बोल, बोले सच्ची बताओ ये कौन है। बोले सब अपनी जानो। बोले अपनी जानने का मतलब नहीं, तुम बताओ पहले कौन। अरे बोले सब अपनी जानो। बोले क्या मतलब है इसका। बोले सब अपनी ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बोले कितनी है। बोले अभी तो तुमने 3-4 हजार को आशीर्वाद दिया। बोले फिर है कितनी। बोले 16,108 सुदामा जी। और सुदामा जी बोले कि फिर लाला फिर तो वो वाली तैयारी करो जो आखिरी में की जाती, मानो ऐसे ही इशारा किया, फिर तो वो तैयारी करो।